यदि कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। कुल में दाग लग लेके लक्ष्मीपति को नाम आज रामायण गाता हूँ। लेके लक्ष्मीपति को नाम रामायण गाता हूँ भैया, रामायण गाता हूँ। लेके लक्ष्मीपति को नाम आज रामायण गाता हूँ। लेके लक्ष्मीपति को नाम आज रामायण गाता हूँ। आइए कथा पे आते हैं। गुणकृत सन पात नहीं केही, भजो राम सीता, भजो राम सीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता। जो मन जर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन कसावा। अगर आज दुनिया में माता न होती, न होता सवेरा, न जलती ये ज्योति। अगर आज दुनिया में माता न होती, न होता सवेरा, न जलती ये ज्योति। बता रहे हैं काकभसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए कि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। सन्निपात क्या है? ये एक ऐसी क्रिया है कि जिसको सुन करके विचार करना पड़ेगा। मच्छर यदि काट ले तो बाहर खुजा करके काम चल जाता है, बाहर खुजा लेते हैं हम। मच्छर ने काटा है, जहां भी काटा होगा वहां खुजा करके काम चला लेंगे। लेकिन सन्निपात एक ऐसा रोग है जो रज और तम के द्वारा उत्पन्न होता है। ये अंदर पैदा होती है खुजाए। ये खुजली कहां पैदा होती है? अंदर, शरीर में अंदर पैदा होती है। कैसे खुजाओगे उसे? तो उसी बात को काकभसुंडी जी कह रहे हैं कि सन्निपात किसे नहीं हुआ है? रज और तम के द्वारा, ये जो गुण है इनके द्वारा। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे मान और मद को अछूता छोड़ा हो। समय आने पर सभी के अंदर अभिमान मान निश्चित आता है और मद निश्चित रूप से पैदा होता है। देखिए, यदि कोई अपनी युवावस्था तक नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ो। लेकिन शैशवा से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से ऊपर चलेंगे किशोरावस्था, और किशोर अवस्था से ऊपर जो है युवावस्था,
युवावस्था, साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है, मनोवैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि ये अवस्था तो युवा अवस्था खाली नहीं जाती, मद आएगा निश्चित रूप से, जिसमें हम कह देते हैं जवानी के दाने खिल आना, कह देते हैं ना, कह देते हैं। तो कह रहे यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया है। यौवन का ज्वर किसको नहीं सताता, सभी को सताता है। किसको आपे से बाहर नहीं किया, कह भी देते हैं कि ये टाइम आपे से बाहर चल रहा है, आपे में ना आए हो। बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं कि कांचली में भर रहा है। तो कहने का मतलब ये है यौवन के ज्वर ने किसको आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। जिस समय यश फैल जाता है ना मनुष्य का, इस जीवधारी का यश फैल जाता है, तो क्या हो जाता है, यश का नाश कौन करता है, ममता। ममता लग जाती है कि जिस काम को हम कर रहे हैं न जाने इस काम को रुपयाओं से करने लगे। यदि मैं यहां मंच पे बैठ करके यूं सोचने लगे हम कि हमने इतनी पब्लिक सामटी कर ली, तो क्यों ना आप रुपया लेने लगे, तो गए हम, निश्चित रूप से चले जाएंगे। ये मंडल जो चल रहा है निस्वार्थ भाव से चला हुआ है, तभी बल मिल रहा है परमात्मा का। और जिस दिन हमें ममता का, पैसा का मद हो गया ना, गए। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं कि ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। कैसे कैसे हुए, आसाराम, राम रहीम, कितनों के नाम ऐसे थे, गए सब। तो अगली बात में कह रहे हैं कि ये जो मत्सर है ना, मत्सर दाह, ये कैसे उस जीव को सताती है और कैसे नाश कर देती है, कलंकित कर देती है, बता रहे हैं भैया। मच्छर का ही कलंक न लावा, और जय जय सीताराम, काहि न शोक समीर डोलावा, भज लो सीता राम राम हरे राम राम, भजो रे सिया राम राम। चिंता सापिन को नहीं खाया, जय जय सीताराम, को जग जाहिन व्यापी माया, भज लो सीताराम राम हरे राम राम, भजो रे सिया राम राम। और बताया काशी जाओ, मथुरा जाओ, या जाओ सत्संग, काशी जाओ, मथुरा जाओ, या जाओ सत्संग। मात पिता की सेवा के बिन है सारे बेढंग, करो रे तुम इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा, करो रे तुम इनकी सेवा, खुशी हो सारे देवा। अगली बात में तो और भी अच्छी बात कह रहे हैं काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कि है गरुड़ जी सुनिए, ये दो मत्सर है ना, मत्सर दाह, इसने किसको कलंकित नहीं किया। और संसार में
काजल का कलंक छुट जाएगा, लेकिन काजल की जो कालोंच है वो छुट जाएगी, लेकिन कलंक का जो दाग है ना वो ऐसा है कि वो नहीं छुट सकता सहज। और शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया। जिस समय हमारे घर में ही आ जाओ, हमारे घर में किसी भी प्रकार का शोक हो रहा हो, शोक यानी कि कोई चला जाए, हमने नहीं चाहा हो लेकिन फिर भी चले गए, ऊपर वाले की मर्जी है, हम धैर्य तो बंधाते हैं और काफी प्रयास करते हैं, लेकिन संसार में कोई भी ऐसा नहीं है। और तो और जीव भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जीव भी उस शोक को क्या करता है, अंदर से शोक के कारण हिल जाता है। दुख सभी को होता है। तो ऐसा कौन है कि जिसको शोक रूपी पवन ने नहीं हिला दिया हो और चिंता रूपी सरपणी ने नहीं डस लिया हो? ऐसा कौन जीव है? संसार में आते हैं तो चिंता होती है। चिंता किस बात की है? बहुत चिंता लगी हुई है मनुष्य को, तो बहुत चिंता लगी हुई है। एक छोटी सी चिंता का भी यदि वर्णन करेंगे ना हम, यदि जिस समय हमारे माताओं के झुंड बन के चलते हैं घर से कि चलो कथा में चलने, और एक मैया उनके लहायके से चली आने का मन तो नहीं था, लेकिन समय भी नहीं था, लेकिन फिर भी कि जब वो जा रही हैं चलो हम भी चलें, अब यहाँ लग जाए टाइम ज्यादा, यहाँ स्वाद ज्यादा आ रहा, तो उनको चिंता लगी रहती है कहीं कुत्ता खल के ना बखेर गो हो, मैं तो भली आई इनके संग हैं, ये तो उठने कोई ना कह रही है, अब अकेली जाऊं कैसे। तो ऐसी ऐसी चिंता भी, छोटी से छोटी चिंता भी जीव को सताती है। ऐसा कौन है कि जिसको चिंता नहीं होती? और जगत में ऐसा कौन है कि जिसको माया ने नहीं व्यापा हो? माया सभी को व्यापती है। माया क्या है? धन संपत्ति ऐश्वर्य विभव महिमा महत्व। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पत्नी है, खेत जागीर जितनी भी है सब कुछ मेरी है, और किसी के पास नहीं है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहां आकर के व्याप्ति है फिर वो माया। और भक्ति मैंने पहले भी बताया, माया और भक्ति दोनों स्त्रीलिंग हैं। जिस प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्री सहज नहीं रह सकती, इसी प्रकार एक भक्त के पास, एक व्यक्ति के पास यदि माया रहेगी, धन संपत्ति रहेगी, तो भक्ति सहज नहीं रह सकती, भक्ति निवास नहीं करती वहां। और यदि भक्ति निवास करती है तो उसके पास माया नहीं रह सकती। सौतेला व्यवहार है इनमें भी, दोनों में, माया और भक्ति में। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि माया ने किसको नहीं व्यापा। और अगली बात में कह रहे हैं मन के रथ जो हैं, मनोरथ जो हम इच्छाएं करते हैं, कैसी कैसी जीव बना करके चलता है। हाँ जी। कीट मनोरथ दार शरीरा, सिया राम हरे सिया रामा, जहिन लाग धुन को अस धीरा, सिया राम हरे सिया रामा। सुत्पित लोक ईस नातीनी, सिया राम हरे सिया रामा, कह के मत इन कतन मलिनी, सिया राम हरे सिया रामा। सब झूठा मोह जगत में, तोता से बोली मैना, सब झूठा मोह जगत में, तोता से बोली मैना, गैरों से नफरत क्या है, अपनों से बच कर रहना, गैरों से
मनोरथ क्या है, अपनों से बच कर रहना। और रही इच्छा की बात, कोई कितना धैर्यवान क्यों ना हो, कितना ही धैर्य रखने वाला क्यों ना हो, लेकिन ये शरीर क्या है, लकड़ी है, और मनोरथ क्या है, इसका कीड़ा है। जिस प्रकार लकड़ी को कीड़ा यदि अंदर बढ़ जाए तो अंदर से ही कुतरता रहता है, काटता रहता है, जिसको कह देते हैं हम घुन लग जाना, घुन, लकड़ी में घुन। मनोरथ क्या है, ये इस शरीर का कीड़ा है। और ऐसे धैर्यवान कौन है कि जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो, इच्छाओं का। इच्छा तो सभी को रहती है। एक साधु के भेष में भी जो है ना, जिनको इस बात की, जिस समय साधुओं को कुछ नहीं मनोरथ होता उनका, लेकिन फिर भी जिस समय आंख खुलती है भजन से, उस समय ये इच्छा तो अंदर से होती है, ये तो मनोरथ उत्पन्न होता है कि शाम का भोजन मिल जाए, या भोजन की व्यवस्था कर लें, या ये धोती और ये लंगोटी फट गई है, कोई और भक्त दे जाए, तो ये तो इच्छा होगी। तो उसी बात को कह रहे हैं कि ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिसके शरीर में ये कीड़ा मनोरथ रूपी ना लगा हो। अब बात सुन लो, काम की, पुत्र की, धन की और लोकप्रियता की। पुत्र की, धन की, लोकप्रियता, ये तीन चीज ऐसी हैं संसार में, यदि ये तीन चीज ये जीव के पास है ना, तो वो ही सुखी है। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, यदि तीनों चीज भी है ना, तो वो भी दुखी है। क्यों? मनोरथ बढ़ गए लोग के, व्यक्तियों के मनोरथ बढ़ते चले गए। जैसे पीछे अभी आई है, पुत्र भी हो, धन भी हो और लोकप्रियता भी हो, लेकिन फिर भी मनोरथ के कारण इच्छाओं की ये अंदर जो तृष्णा आना, ये कभी कदापि शांत नहीं होती। इच्छा लगी रहती है, यदि 1 लाख की गुहार लगा रहे हैं ना परमात्मा से, तो वो भी मिल जाए तो फिर संख्या तो आगे को भी है, परमात्मा 2 कर दे, ऐसे कर दे, ऐसा हो जाए, ये कर जाऊं, वो कर लूं, तो ये क्या है, ये इच्छाएं लगी हुई होती हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं, इन तीनों ने, तीनों प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मैला नहीं किया, किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ा। और यदि बेटा भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है और लोकप्रियता भी मिल जाती है, तो बहुत सारे ऐसे अवगुण हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, न जाने कौन कौन से। ये माया का ही परिवार है सब कुछ। माया कैसी बलवती है परमात्मा की, बताना भैया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर नहीं पारा। जय जय सीता राम हरे, हरे राम हरे, जय जय राजा राम हरे, हरे राम हरे। शिव चतुरानन जाहि डराई, अपर जीव के ही लेखे ही माही। जय जय सीता राम हरे, हरे राम हरे,
शंकर भगवान, सब देवों में देव महान, तुमको पूजूं शंकर भगवान। काशी में जो बैठा है मेरा बम भोला, काशी में जो बैठा है मेरा बम भोला। कह रहे हैं सब माया का ही ये इतना बड़ा परिवार है, ये जो जितने नाम आए हैं सब ये माया के हैं, ये माया का ही परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। इस माया के परिवार से तो हमारी तुम्हारी तो चले क्या, शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हो। मत्सर है, डाह है, इच्छाएं हैं, तृष्णा है, ये सभी क्या हैं, ये माया का परिवार है। तो इससे शिव जी और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, तो हमारी तुम्हारी तो बात क्या। तब दूसरे जीव यानी कि इन तीनों इच्छाओं में तब दूसरे जीव को तो किस गिनती में गिन सकते हैं हम, जब ब्रह्मा जी और शिव जी डरते हों जिससे। और आगे वाली बात में माया का जो प्रचंड है सेना है ना, कैसी है माया की प्रचंड सेना, सुनिए। हाँ, व्याप रहे संसार में हो माया कटक प्रचंड, सेनापति का आदि भट्ट, तत्व कपट पाषंड, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। और व्याप रहे हूं संसार महू, ये माया तो सभी संसार को व्याप रही है, सबको सता रही है ये माया। माया कटक प्रचंड, इसकी सेना भी कैसी है, बहुत भारी सेना है, प्रचंड सेना है, संसार भर में छाई हुई है इसकी सेना। जैसे हमारे यहाँ की सेना आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा अलग अलग है, बाहर की सुरक्षा अलग है, देश के अंदर की सुरक्षा अलग है। इसी प्रकार इस माया की भी सेना जो पूरे संसार में फैली हुई है। कामादि यानी कि काम, क्रोध और लोभ, उसने सेनापति, उसके सेनापति हैं काम, क्रोध, लोभ, ये जीव के अंदर बसते हैं। कामी हो गया तो गया, क्रोध आ गया तो गया, और लोभी हो गया तो गया, ये जीव चला जाता है। और मट्टी पलित होती है, इन तीनों के आ जाने से मट्टी पलित होने लगती है उस जीव की। और आगे कह रहे हैं दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। दंभ, कपट और पाखंड, दुनिया भर के पाखंड और जिनके अंदर दंभ भरा हो, कपट भरा हुआ हो, ये सब क्या हैं, उसके योद्धा हैं, लड़ने वाले, जिनसे ये जीव लड़ सकता है तो लड़ो, विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों पर यदि विजय प्राप्त कर ली तो ठीक ठीक है, और यदि इनसे नहीं जीत पाए तो गए, ये जीव चला जाता है। और लेकिन माया क्या है, माया बता रहे हैं भगवान है क्या, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे।
प्रभु विलास खग राजा, नाथ इन्हीं एव सचित समाजा। हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये जो माया की जो सेना फैली हुई है ना, तो ये माया है क्या? माया ही माया केवल भगवान श्री राम की दासी है, क्योंकि ये माया के स्वामी हैं, मायापति हैं। कौन? भगवान श्री राम। यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही है। यदि इस बात को समझ जाएंगे ना कि दासी किसकी है, भगवान श्री राम की है, और तो इस माया के चक्कर में क्यों पड़े? माया तो हमें व्याप ही नहीं सकती। श्री रघुनाथ जी का भजन करें, माया कैसे व्याप जाएगी हमें? कैसे काम क्रोध मद लोभ ये विकार हमें अंदर से कुतर देंगे? कैसे मनोरथ हमारे जो अंदर कीड़ा लग जाएगा? क्योंकि ये दासी किसकी है? रघुनाथ जी की है। तो हम क्यों ना बन जाए उनके दास? और अगली बात में कह रहे हैं, राम जी की कृपा के बिना ये माया छूटती नहीं है। कब छूटेगी? जिस समय भगवान श्री राम की कृपा होगी। कृपा के आधार पर ही यह छूट पाती है, अन्यथा ये जीव के साथ लगी हुई है। और काकभसुंडी जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं यह प्रतिज्ञा कह के कहता हूं। क्या प्रतिज्ञा बता रहे हैं? प्रतिज्ञा करके क्या कह रहे हैं वो काकभसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से? सुनिए, ये माया क्या काम करती है। हाँ जी। सोई सच्चिदानंद घन रामा, जय जय सीता राम हरे सिया रामा रामा, सिया रामा रामा। अजबे ज्ञान रूप बल धामा, जय जय सीता राम हरे सिया रामा रामा, भजो सिया रामा रामा। व्यापक व्यापे अखंड अनंता, सिया राम हरे। अखिल अमोघे शक्ति भगवंता, सिया राम हरे। एक बार सिद्धि भोल भंडारी, बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी से काकभसुंडी जी, जो माया सारे संसार को नचाती है। कबीरदास ने एक दोहा लिखा है बहुत सुंदर। कैसे लिखा है कि जैसे ये दीपक जल रहा है ना, आजकल तो खैर लाइट आ गई, लेकिन सबके घर में दीपक जलते थे उस समय प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि माया दीपक, माया क्या है? दीपक के समान है, जैसे दीपक जल रहा है। माया दीपक, नर पतंग, जैसे एक दीपक के चारों तरफ पतंगा घूमता रहता है ना, और एक स्थिति ऐसी आती है उसी में चट होकर के चला जाता है। तो इसी प्रकार कबीरदास कह रहे हैं कि माया दीपक के समान है। जो ये लौ जल रही है अग्नि की, ये माया है, यानी कि ऐसे मानो जैसे ये दीपक माया रूपी है, और नर उस पतंगे के समान है, जैसे जो पतंगा चारों तरफ घूमता है। तो मनुष्य भी इस माया के चारों तरफ घूम रहा है।
और एक स्थिति ऐसी होती है जैसे वो कीट चट्ट होकर के, पतंगा चट्ट होकर के खत्म हो जाता उसी, कहां तो उसको उस लौ से अनुराग था, प्रेम था, घूम रहा था चारों तरफ, और एक स्थिति ऐसी आई उसी में चट्ट। तो इसी प्रकार ये मनुष्य भी उस माया के चारों तरफ घूम करके और उसी माया के चक्कर में चला जाता है। और ऐसा ही नहीं है, और भी कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सारे जग को नचाती है ऐसी नटनी है, नचाने वाली नटनी, सारे जग को नचाती है जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया, कोई नहीं पहचान पाया इसकी करनी को, लखनी को। हे खगराज गरुड़ जी, माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर चलती है और सारे संसार को नचाती है। नाच नटी एवं सहित समाजा, ये सारे संसार को नचाती है नटनी। लेकिन कितने जीव इस संसार में इस माया को कैसे कैसे कह करके गए, सब कह गए मेरी मेरी, हो सब कह गए मेरी मेरी। हम भी कहते हैं कि ये हमारे नाम पर इतनी जमीन है, कहते हैं, और मेरे बैंक बैलेंस में इतना है, मेरा ये है वो है ये है, दुनिया भर का हम भी बताते हैं। लेकिन ये किसकी है? सब जग परमात्मा का है, किसी का यहाँ कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। कोई लेकर के गया हो तो बताना। सब कह गए मेरी मेरी, ये माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, हो सब कह गए मेरी मेरी, ये माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, ये माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी मेरी, सब कह गए मेरी मेरी, माया किसी की नहीं हुई। सब कह गए मेरी, इसीलिए नचाती है सभी जीव को। तन्नक कोई कस्सी मार दे ना मेण में तन्नक किसी पे गलती से कस्सी लग गई पड़ोसी पे, तुरंत ऐसे लगता है कि जैसे हमारे अंदर ये लग गई हो या हमारे शरीर में कहीं लग गई हो, लड़ता और है। क्या करे, नचाती है जीव को, इस प्रकार नचाती है ये। और अगली बात में भैया क्या बता रहे हैं, अगुन अभद्र गिरा गोतीता, जय जय सीताराम। सब दर्शी अनभग अजीता, जय जय सीताराम। निर्मम निराकार निर्मोहा, नेत निरंजन सुख संतोहा। और बताया, मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा हैं,
कभी जन्म नहीं लेते परमात्मा, अवतार होता है परमात्मा का। विज्ञान स्वरूप हैं, रूप के बल के धाम और सर्वव्यापक एवं सर्वस्वरूप हैं, सर्वरूप हैं। सभी रूपों में एक चोर में भी वही परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी बात को कहा है कि जितना भी प्रत्येक जीव है कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। तो उसी बात को कह रहे हैं अखंड अनंत संपूर्ण क्या है, अमोघ शक्ति वाले, जिनकी शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यदि शक्ति दे दी तो वो व्यर्थ नहीं जा सकती। और 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं भगवान। कौन कौन से हैं बता रहे हैं भैया। हाँ जी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रकृति पारे प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मा तेरे है बिरज अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहने वो निर्गुण माया के गुणों से रहित भगवान महान वाणी और इंद्रियों से परे हैं। सब कुछ देखने वाले, बिन पग चले सुने, बिन काना कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और वो निर्दोष हैं, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। अजय हैं जो कभी कि कोई नहीं जीत सकता, जिनको माया रहित है, माया इनको नहीं व्यापती। और मोह रहित है, नित्य माया रहित सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु सर्व सामर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं करते हैं, विकार रहित, कोई विकार भी नहीं है, अविनाशी हैं, जिनका कोई नाश नहीं कर सकता। यहां श्री राम में मोह का कारण नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? अंधकार कभी भी सूर्य के सामने नहीं जा सकता। तो ये माया की तो हिम्मत क्या भगवान श्री राम के सामने जाने की। जिस प्रकार अंधकार सूर्य के सामने नहीं जा सकता, उसी प्रकार ये माया भगवान रघुनाथ जी के सामने नहीं जा सकती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमारे गुरुजी आए हुए हैं, रामबास से चल करके आए श्रीमान श्री आचार्य जितेंद्र पाल सिंह जी, ये आपको कथा सुनाएंगे। तो आइए, सर से निवेदन करूंगा। आ जाओ, थोड़ा सा बोल दो, 2 भजन तो सुनाई दो।